आज मेरे अजीजों, जिस खास मौजू पर हम बात करने वाले हैं, यह मौजू हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस आदत की वजह से हमारी हालत खूबसूरत है या बदसूरत है, इसका भी थोड़ा ध्यान करेंगे। आज के कलाम का उन्वान होगा मैं और मेरा गुस्सा। मैं और मेरा कितने लोग हैं जो गुस्सा करते हैं? सब करते हैं। जरा गुस्से नाल एक दूसरे ने देखो, इंज करके जरा देखो तो सही है। अच्छे लगोगे कि बुरे लगोगे? अच्छा इंसान कब लगता है? जब मुस्कुराता हो। मुस्कुरा के देखे जरा एक दूसरे को, अरे बाजी तू तो बहुत सोहनी। जो लोग मुस्कुराते नहीं है ना, वो अपनी खुशियों से महरूम रहते हैं। आपको पता है कि गुस्से की वजह से जमीन पर जो पहला कत्ल हुआ था, उसकी वजह क्या थी? गुस्सा। और तब से लेकर आज तक कत्ल होते चले आ रहे हैं। पैदाइश की किताब में अगर हम देखें तो काहिन ने जब हाबल को कत्ल किया, उसकी वजह गुस्सा थी। उससे गुस्सा आया उस पर, और लिखा कि दोनों में बातचीत हुई। जब बातचीत हुई तो वो उसे खेत में ले गया, और खेत में ले जा करके उस पर हमला कर दिया और उसे कत्ल कर दिया। और खुदावंद ने काहिन को पुकारा कि जमीन पर से हाबल का खून मुझे पुकारता है, कहां है तेरा भाई? और उसने आगे से पता क्या जवाब दिया? उसने कहा, जी मैं क्या उसका मुहाफिज हूं? आज मेरे अजीजों, हमने गौर करना है कि इस जमीन पर रहते हुए हमारे किरदार कैसे हैं। इस जमीन पर रहते हुए हमारे किरदार कैसे हैं। जब आपको एक तस्वीर अच्छी उतरवानी हो ना, तो आपको स्माइल करना पड़ता है। कह रहे भाजी थोड़ा जरा स्माइल करें जरा, फिर लोग मुस्कुराते हैं, हंसते हैं कि सारी जिंदगी की यादगिरी है। कुछ लोग फिर उसे बड़ा करवा लेते हैं, कुछ लोग उसे ऐसे घर में रख लेते हैं। जब उसे देखते हैं फिर खुश होते हैं। कई लोगों की शादियों में बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, और मैंने देखा कि शादी के उन प्रोग्राम के दौरान जो तस्वीरें गुस्से की हालत में उतरी होती है ना, दूध पिलाई के रस्म में लड़की आ रही है, उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है, हालत खराब है। 15 साल हो गए शादी को, लेकिन जैसे ही वो एल्बम खोलते हैं वो तस्वीर सामने आती है, कहते देखिए ए वजह सी जिदी वजह तेरे घर वाले ने लड़ाई की थी। जब वो जमाना याद आता है तो गुस्सा फिर से सामने आ जाता है। तो आज हमारे कलाम का उन्वान क्या है जी? मैं और मेरा गुस्सा। कलाम खुदा में आयत पर गौर करेंगे, फिलिपियों 2 बाब और उसकी 5 आयत पर। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 5 आयत पर गौर करेंगे, और गौर करना बेहद जरूरी है। कभी कभी हम गौर करते हैं जब मामला बेहद खराब हो जाता है। खुदा के कलाम पर गौर करेंगे, खुदा का कलाम जो हमें नाउमीदी में उम्मीद बख्शता है। और जब हमारे चारों तरफ तारीकी हो तो खुदा का कलाम नूर का काम करता है। जब हम बेदिल और मायूस हो जाएं तो वो हमें दलेरी देता है, और जब हम कमजोर होते हैं तो वो हमें जोर बख्शता है। यहां पर यूं मरकूम है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। कितने लोग हैं जिन्होंने खुदा को कबूल किया है, तौबा की और बपतिस्मा लिया है? जरा हाथ अपना बुलंद कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। खुदावंद आपको बरकत दे। आज मैं समझता हूं कि खुदा का कलाम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आता है, और खुदा का कलाम हर एक उस शख्स के लिए बहुत जरूरी है जिसे गुस्सा आता है। फी ज़माना हमने देखा है कि इंसान की जो हालत है वो खराब से खराब तर होती चली जा रही है। छोटी छोटी बातों पर इंसान कुड़कुड़ा रहा है, बुड़बुड़ा रहा है। बच्चे अगर हंस रहे हैं तो उन पे गुस्सा आ रहा है, बच्चे सो रहे हैं तो उन पे गुस्सा आ रहा है, बच्चे उठ के बैठे हुए तो उन पे गुस्सा आ रहा है, बच्चे घर में हैं तो उन पे गुस्सा आ रहा है, बच्चे घर में नहीं है तो गुस्सा आ रहा है। हर वक्त गुस्सा ही गुस्सा। और फिर बनावटी मेकअप से शायद हम अपने आप को ट्रीट करके थोड़ा सा खूबसूरत बना लेते हैं, लेकिन हमने देखना यह है कि इस गुस्से की वजह से हमारी जो खूबसूरती है, इसमें बदसूरती कितनी ज्यादा आज हमारी जिंदगी में पाई जाती है। हमने देखा कि लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते हैं। जिन बातों पर गुस्सा नहीं भी होना चाहिए उन बातों पर भी गुस्सा होते हैं, और इस गुस्से की वजह से हमारा मिजाज इतना बिगड़ चुका है कि इस गुस्से की वजह से हमेशा हमारे मुंह से गुनाह आलूद बातें निकलती हैं, गालियां भी निकलती हैं। गुस्से की वजह से हम एक दूसरे की ऐबजोई भी कर जाते हैं, गुस्से की वजह से हम लान तान भी कर देते हैं, गुस्से की वजह से हम एक दूसरे को बुरा भला भी कह देते हैं। और यकीन जानिए कि जो लोग हर वक्त गुस्से में रहते हैं, कई मर्तबा इनकी रातों की नींद भी खराब हो जाती है। जो कुछ आप दिन में करते हैं ना, वो सब कुछ रात को रिपीट होता है। अगर भाई से झगड़ा किया तो वो झगड़ा रात में आपके ज़हन में चलता रहेगा, और सुबह उठते ही फिर अम्मी दास ने वेखे राती भी ख्वाब च आया। ब्लड प्रेशर भी शूट कर जाता है। वह भी करांगे गल पाजी साहब, इस पे बात करेंगे हम। अच्छा, गुस्से की वजह से पादी साहब ने जैसा कि कहा कि ब्लड प्रेशर भी गुस्से की वजह से हाई होता है, तो इससे पहले एक बात पर गौर करेंगे। आपको पता है कि आज से 10 साल पहले मेरी जिंदगी का ये एक तजुर्बा है जो मैं आपको बयान करने लगा हूं। मेरा क्योंकि दादा भी पागल था, मेरा वालिद भी पागल था, और उसके पीछे एक जो लानत थी उसकी
میں نے کئی دفعہ ان باتوں کا ذکر کیا ہے ان پیغامات میں جو میں نے چرچ میں کلیسیا میں سنائے ہیں. ان 10 سالوں میں میں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی میں کسی گلی سے گزرتا ہوں, کسی محلے سے گزرتا ہوں, مین سڑک پر جاتا ہوں, تو مجھے بہت سے پاگل دکھائی دیتے ہیں. کبھی آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوا ہے؟ 10 سال پہلے آپ دیکھیں ایسے حالات نہیں تھے. آپ کسی شادی میں چلے جائیں, آپ کسی جناب پارک میں چلے جائیں, چڑیا گھر میں چلے جائیں, جانور تک کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں, ہر شخص غصے میں ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی پر غصہ نکالنا چاہتا ہے, بارود کی طرح بھرا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایٹم بم اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا آج انسان کا غصہ خطرناک. میں نے بتایا کہ غصے کی وجہ سے پہلا قتل زمین پر ہوا, اور آج تک یہ قتل ہوتے چلے آ رہے ہیں. ہم دوسروں کے جذبات کا قتل کر رہے ہیں, رشتے ناتوں کا قتل کر رہے ہیں, خوشیوں کا قتل کر رہے ہیں, اور اپنے قیمتی اثاثے ہم اس غصے کی وجہ سے گوا چکے ہیں. غصے کی وجہ سے ہم نے اپنے بہت سے قیمتی دوست گوا دیے ہیں. غصے کی وجہ سے ہم نے اپنے پاسبانوں کو کھو دیا ہے. غصے کی وجہ سے ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو کھو دیا ہے. اور ہم اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ اس بیماری کو اپنے اندر سے نکالنے کی بجائے ہم ہر روز اسے تعمیر کرتے ہیں, ہر روز اس کی پرورش کرتے ہیں. گملے کے اندر آپ کوئی پودا لگا دینا, ہر روز جب آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے, اسے وقت پر پانی دیں گے, وہ بڑھتا پھولتا رہے گا. اس کی کٹنگ کریں, مرجھائے ہوئے پتوں کو ہٹائیں, وہ جو پودا ہے وہ جناب جوان ہوتا چلا جائے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ وہ تن آور درخت بن جائے گا, مضبوط درخت ہوگا جس کی جڑوں کو اکھاڑنا انتہائی مشکل کام ہوگا. کیا آپ اس غصے کی پرورش روز کرتے ہیں اپنے مزاج کے ساتھ؟ ہر روز اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں تاکہ نازک جڑوں کی بجائے اس کی مضبوط جڑیں ہوں, نازک جڑوں کی بجائے اس کی مضبوط جڑیں ہوں. ازدواج کے اندر نفرت کا سبب غصہ ہے, خاندانوں کے اندر نفرت کا سبب غصہ ہے, سسرال کے اندر جو آپ کا میل ملاپ کم ہو چکا ہے اس کی وجہ نفرت اور غصہ ہے. کب باز آئیں گے ہم اس بری روش سے؟ جب سب کچھ گوا بیٹھیں گے. میرے عزیزوں, کئی مرتبہ میں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ کشتی میں اگر کسی وجہ سے سوراخ ہو تو کشتی ڈوبے تو سمجھ آتی ہے, لیکن آپ جس نیا میں بیٹھے ہیں آپ تو اس نیا میں خود سوراخ کر رہے ہیں. جیون کی کشتی میں توبہ کے اس دن کو یاد کیجئے جب آپ نے فیصلہ کیا تھا, خداوند میں تیری راہوں پر چلوں گا, تیری مانند بنوں گا. اگر ہم خدا کے بندہ پالوس رسول کی زندگی پر غور کریں, ہمیں سمجھ آتی ہے کس قدر وہ کرب میں ہے, دکھ میں ہے, مصیبت میں ہے, فاقہ کشی میں ہے, تنگی کی حالت میں ہے, اور سے سنسار کیا گیا اور موت کی حالت میں ہے, اور کلام سنانے کی دلیری پھر بھی اس کے اندر ختم نہیں ہو رہی, اور پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا چلا جاتا ہوں. ہر روز وہ اپنی زندگی پر غور کرتا ہے. ایسا نہیں کہ کبھی کبھی وہ اپنے آپ پر غور کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں اپنے جسم کو مارتا کوٹتا ہوں. جب غصے کی حالت, نفرت کی حالت مجھے آ گھیرتی ہے تو میں اس پر غور کرتا ہوں, میں اس پر دھیان کرتا ہوں, اپنے خیالات پر, اپنی سوچوں پر. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. میرے اور آپ کے یسوع کا مزاج کیسا تھا؟ کیا وہ نفرت کرتے تھے لوگوں سے؟ گھر کے اندر لڑائیاں کھڑی کرتے تھے؟ اپنے گھر کے اندر آپ نے یسوع مسیح کی زندگی کے تعلق سے دیکھا ہے کہ کہیں کسی جگہ پر یسوع مسیح نے جھگڑا کیا ہو؟ ہیکل کے اندر نظر آتا ہے ہمیں کہ ایک مرتبہ وہ غصے میں آئے. یسوع مسیح ہیکل کے اندر ایک مرتبہ آپ کو غصے کی حالت میں نظر آتے ہیں. اس کی خاص وجوہات ہے. اس کی خاص وجہ تھی کہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا, میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا, لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا. لوگ وہاں پر لین دین کر رہے تھے, جانوروں کو فروخت کر رہے تھے, پیسے کا کاروبار کر رہے تھے, لیکن یسوع مسیح کو غیرت آئی کہ میرا گھر تو دعا کا گھر کہلائے گا, لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے. اور لکھا کہ میزیں اٹھا دی یسوع مسیح نے اور ان کو خوب ڈانٹا. آج یہ ڈاکو ہمارے اندر چھپا ہوا ہے. ہم خدا کا زندہ مقدس ہیں اور خدا کا روح ہم میں بستا ہے. آج یہ ڈاکو ہم میں چھپ کر ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو, ہمارے اطمینان کو, ہماری تسلی کو اور اس مسا کو, ان برکات کو چرا رہا ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم اس کے ساتھ مل کر اپنے وجود کا اور اپنی روح کا نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. مسیح یسوع کے منہ پر جب تھوکا گیا تو کیا انہوں نے کسی پر لان تان کی؟ نظر نہیں آتا. جو لوگ کلام پڑھتے ہیں, جو لوگ ہمیشہ کلام سنتے ہیں, وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر مسیح بڑے اچھے طریقے سے یہ جانتا ہے کہ جب اس کی کمر پر کوڑے برسائے گئے, یسوع مسیح نے کیا دوسروں کو گالیاں دی, بلکہ میرے اور آپ کے گناہوں کی ذلت اٹھائی, خاموشی کے ساتھ کوڑوں کی مار کھائی, منہ پر تھکوایا, اور وہ بےہودہ اور غلیظ
बातें उसने मेरे और आपके लिए सुनी तो भी उफ तक न की। हम कैसे उसके फर्जंद हैं? अगर कोई शख्स मुझे आके कहना कि भाई आपका बेटा आपके जैसा नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगेगा। आपकी जात के ताल्लुक से भी ऐसा है। अगर आपको कोई आकर कहना कि भाई आपका बेटा आपके जैसा नहीं है, आपको बहुत बुरा लगेगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि यार वाकई मेरा बेटा मेरे जैसा नहीं है। क्या हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं? यीशु मसीह की जात के ताल्लुक से लिखा है कि खुदा ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। दाऊद के ताल्लुक से लिखा है कि जमीन पर एक ऐसा शख्स है जो मेरे दिल के मुआफिक है। हमने गौर किया है कि हम कहीं मसीह के बगैर इस जमीन के सफर को जारी तो नहीं रखे हुए। सफर तो हमने करना ही करना है, और इस जमीन पर मरना भी हमने लाजमी है। मरने के बाद जाना कहां है, इस बात को कभी आपने सोचा है? आपका जो गुस्सा है ये आपकी जिंदगी में काम क्या करता है? मैंने बताया कि हमने रास्ते चलते हुए लोगों को पागलपन की हालत में देखा है। वजह क्या है? गुस्से की हालत में रहना, हर वक्त चिड़चिड़ाते रहना, और इन्हीं बातों की वजह से इंसान अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। और फिर जिस तरह से पादी साहब ने कहा कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमने देखा कि गुस्से की हालत में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत दफा दिल का अटैक आता है और लोग मर जाते हैं। क्या आता है जी? हार्ट अटैक, दिल का दौरा। और इस दौर के अंदर मेरा ख्याल है कि हमने सबसे ज्यादा हमारी जो कानों के अंदर जो आवाजें पड़ी हैं, खबरें पड़ी हैं, वो यही हुआ कि जनाब फलां भाई हार्ट अटैक की वजह से मर गया। एक भाई को तो आप यकीन जानिए हार्ट अटैक हुआ, उसका जो दिल था वो फट गया अंदर से। अटैक नहीं हुआ उसे, इस कदर वो अजीब हालत में था कि उसका अंदर से दिल ही फट गया। और हमें जनाब के अपने इस गुस्से को तर्क करने की बजाय इसके साथ रहने पर राजी हैं और चाहते हैं कि ये उस तरह से हमारे साथ रहे जिस तरह हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। बड़े करीबी ताल्लुकात बनाए हुए हमने, और ऐसे लगता है कि जैसे इसके बगैर हम रह नहीं सकते। हर बात पर आप देखें, अब गौर करेंगे आपको समझ आ जाएगी। आप सोए हैं, किसी का शोर आ जाए तो आप गुस्से की हालत में हो जाता, मुंह बंद करा देने में कह रहे हैं। अगर कोई सो नहीं रहा तो आपको गुस्सा आ रहा है, आप सो रहे हैं तो गुस्सा आ रहा है, अगर कोई सो नहीं रहा तो भी आपको गुस्सा आ रहा है। खाने की वजह से लड़ाइयां हो रही हो, वो कि पका ले आई। मेरे भाई उनके घरों में जाकर देखिए जिनके घर में खाने को एक नवाला नहीं है। बेशुमार ऐसे मुमालिक हैं खाने के एक एक नवाले को तरस रहे हैं। खुशकिस्मत लोग हैं आप घर में आते हैं, आपके घर में खुराक बनी होती है, अच्छा सालन मिलता है आपको खाने के लिए, और आप नाक चढ़ाते हो या कि बना लिया, तेनू क्या भी सी है ना बनाई तू। फिर उन घरों में जाकर तो देखें जो लोग तनूरों पर बोरियों के अंदर, क्रेटों के अंदर पड़े हुए टुकड़े ढूंढते और खाते हैं। शायद आपकी जिंदगी में ऐसी बातें ना गुजरी हों, लेकिन हमने ऐसी बातों को देखा है। हम खुद उन लोगों की फहरिस्त में शुमार हैं जिन्होंने कई कई दिन फाका कशी की है। तो इसका मतलब हार्ट अटैक जो हमें हो रहे हैं इसकी वजह फिर हम खुद ही हैं। हम अबलीस को इल्जाम देते फिर रहे हैं, ओहो अबलीस ने ये कर दिया, अबलीस ने वो कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। भाई शैतान क्या कर रहा है? शैतान तो खामोश बैठा हुआ है। काम तो वो तब करेगा ना जब आप कुछ नहीं करेंगे। मैं और आप सब कुछ कर रहे हैं, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो बैठा है आराम से, उन्हें पता है मेरे से काम भाई शफीक कर रहे हैं, भाई मुबीन कर रहे हैं, आपका नाम लोगों ना तो सीटा फा लेनी है। और हार्ट की बीमारी के अलावा एक और बीमारी है जो गुस्से की वजह से आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा, आप कुछ खा रहे हैं वो हजम नहीं हो रहा, हजम करने के लिए आपको दवाइयां खानी पड़ रही हैं। 100 रुपए की रोटी खादी, 100 रुपए की गोली खादी, 200 च खाना पिया। स्टमक खराब हो चुके हैं सोच सोच के, चिड़चिड़ाहट की वजह से। मैदे की जो सबसे ज्यादा बीमारियां हैं वो गुस्से की वजह से आती हैं। जवान लोग जनाब मैदा खराब करा के बैठे हैं, 5-5 दिन हो गए वॉशरूम नहीं आ रहा। ये बड़ी खतरे वाली बात है, शायद आप इसको हंसी समझते हो, ये एक बीमारी है। खुराक लेते हैं आपको हजम नहीं होती, हर वक्त आप सोचते रहते हैं उन बातों को जिन बातों का आपकी जिंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुक नहीं है लेकिन सोचते रहते हैं। गुस्से की वजह से मैंने बताया कि हमने बहुत से कीमती रिश्ते गवा दिए हैं। अपनी बहनों को गवा दिया, अपने भाइयों को गवा दिया, अपनी भाभियों को गवा दिया, अपने सास ससुर को गवा दिया है। कई और भी वजूहात हो सकती हैं जो शायद अभी मेरे ज़हन में ना हो। पॉइंट आपके ज़हन में घर जाके आ जाएं या रात को सोते हुए आ जाएं, अगर आप इन बातों पर गौर करेंगे तो। मेरे चीजों, यीशु मसीह ने फरमाया मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए देता हूं। अगर हम खुदा के कलाम से अपना रिश्ता मजबूत करेंगे ना, तो हम इन सारी अदात से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते चले जाएंगे। मैंने अभी सिर्फ एक पॉइंट की बात की है, बहुत सी ऐसी बातें जिनका पूरा होना हमारी जिंदगी में बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप खूबसूरत हो रूहानी और जिस्मानी तौर पर, तो मेरे अजीजों आज हमें इन बातों को अपनी जिंदगी में से निकालना होगा। कलाम में लिखा हुआ है कि गुस्सावर आदमी से दोस्ती ना कर, गुस्सावर आदमी से दोस्ती ना कर। यह कलाम की आयत
बेहद गौर तलब है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो शख्स गुस्सा करता है ना, तो उससे दोस्ती भी ना कर, क्योंकि उसका गुस्सा तेरे लिए भी नुकसान का सबब होगा। और हम इस कदर दुनियादारी के इस दरिया में बहते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं, गोते खा रहे हैं, और हमें इस बात का अंदाजा है कि शायद अनकरीब कोई बड़ा नुकसान हमारी जिंदगी में होने वाला है, तो भी हमने फैसला नहीं किया कि मैं अपनी इस रविश को, अपनी इस आदत को तर्क करूंगा या बदलूंगा। हमने गौर नहीं किया। कलाम में लिखा कि गौर से देखो किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद, वक्त को गनीमत जानो के दिन हालात बहुत बुरे मेरे अजीजों। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हालात बुरे क्यों हैं? हालात बुरे इसलिए हैं कि इब्लीस उतरा है बड़े गजब में, ताकि खुदा के लोगों को उस हमेशा की बादशाही में जाने से रोके। इसलिए वो आपको प्लान देता है, आपको टारगेट देता है, आपकी इस रूहानी जिंदगी में मुदाखलत करता है। उस अचीवमेंट को जिसे आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको रोकता है, आपके मिजाज को बिगाड़ना चाहता है और नए नए प्लान आपको देकर उन बातों में उलझाना चाहता है। आप इस जमीन पर अगर जिंदगी का सफर कर रहे हैं तो मेरे अजीजों यीशु मसीह के साथ रहकर कीजिए। वो आपको इन तमाम तर बीमारियों से, इन तमाम तर आदात से दूर ले जाएगा, बल्कि अपने बाहों के अंदर आपको पनाह देगा। बहुत से बहन और भाई जनाब दूसरों के गुस्से को तमीर करते हैं। वो ये नहीं कहते कि यार ये बात गलत है, वो कहते तेन पता है ना गुस्सा बड़ा है, ऐसे सामने गल ना करी, वो गुस्से का बहुत पैड़ा ही। और हम जनाब उसकी तारीफ कर करके ना भाई ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ बच के रहना, उन्होंने बहुत गुस्सा आंदा, फिर हंस के बताते हैं वो हमारे घर में बहुत गुस्से वाली है या गुस्से वाला है। आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी तामीर कर रहे हैं। मेरे अजीजों से समझाइए, खुदा के कलाम के दलाइल देकर, अपना मिजाज साबित करके कि भाई मैं गुस्सा करता हूं। अच्छा, बहुत से लोग इस बात को यूं लेते हैं कि कलाम में लिखा है कि भाई गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, है? बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे भी कलाम में तो लिखा हुआ है कि गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह ना करो। ये जो सारी बातें अभी मैंने बताई हैं, जो बीमारियां, जो परेशानियां, ये जो हमारे जिस्म को लाहक हो रही हैं, लिखा है कि इस खुदा को किसने बनाया? इस बदन को किसने बनाया? खुदा ने। अगर हम इस मकदस को ढाएंगे, इसका नुकसान करेंगे, तो क्या हम नेकी कर रहे हैं? हम तो गुनाह कर रहे हैं। हम नेकी नहीं कर रहे, हम खुदा के बनाए हुए इस वजूद को नुकसान दे रहे हैं। इसके अंदर जितने सिस्टम फिट किए हैं खुदा ने, हम एक एक सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ एक नेचर की वजह से। गुस्सा अगर बच्चों पर आप करते हैं, उनकी तरबियत के लिए डांटते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन वो गुस्सा जो ताल्लुकात को खत्म कर दे, रिश्तों की बुनियादों को कमजोर कर दे और वो तमाम तर तमीराती रिश्ते जो सदियों से आपकी जिंदगी में कायम हुए पल भर में ढा दे, इस गुस्से की बात कर रहा हूं मैं। वो गुस्सा जो आपके घराने में इत्मीनान पैदा करता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उस गुस्से की बात कर रहा हूं जिसके वसीला से ताल्लुकात खराब हुए हैं, जिसके वसीला से आप खुदा की हजूरी से दूर रहते हैं। गुस्से की वजह से गुनाह आपकी जिंदगी में आता है। गुस्से की वजह से आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद करते हैं, खुदा के कलाम से सलाह नहीं लेते, खादमीन से सलाह नहीं लेते, किसी दूसरे की बात को तस्लीम नहीं करते, बल्कि हमेशा अपनी बातों को अव्वल दर्जा देते हैं। मेरी मानो, मेरी सुनो, मैं क्या कहता हूं, वो मेरी तो कार्य को सुनता नहीं, सुनेगा कैसे? आपके फैसले गलत हैं। जब आप हर बात में गुस्सा करेंगे, नफरत करेंगे, आपको कोई रिश्तेदारों में बिठाएगा नहीं, आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, आपकी कोई शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा। क्यों? वजह यह है कि हमने मिजाज अपना ऐसा बना रखा है। आप अपने खानदानों में ऐसे लोगों को देख सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और उनके रिश्ते बड़ी इज्जत के हामिल हैं, लेकिन आप उनसे बात करना पसंद नहीं करते। यार दफा कर यार, है तो कोई बैठा गया ने चिड़चिड़ी करनी, बकबकी करनी, हमारा टाइम वेस्ट करना है। लेकिन कभी अपनी जात के ताल्लुक से हमने देखा है कि हमारे अंदर ये जो बीमारी है ये किस कदर फैल चुकी है। आज हमें कैंसर से डर लगता है, और चंद दिन पहले ये जो कोरोना वायरस है इसके ताल्लुक से हमने सुना और देखा कि बहुत से लोग मर गए। मेरे अजीजों, अगर उनमें कोई निजात याफ्ता होगा ना, वो फिर जी उठेगा। लेकिन अगर हम गुनाह की हालत में मर गए, अगर हम गुनाह की हालत में मर गए, तो हम में से कोई भी दोबारा जी नहीं उठेगा, बल्कि उस आग में जाएगा जो इब्लीस और उसकी फौजों के लिए तैयार की गई। गौर से सुनिए, यह आग मेरे और आपके लिए तैयार नहीं की गई, ये इब्लीस और उसकी फौजों के लिए तैयार की गई। अगर इस गुस्से की वजह से हमने खुदा के रास्ते से हटने का फैसला कर लिया है, तो यह फैसला गलत है। मेरे अजीजों, याद रखिए, अगर हम अपनी मर्जी से इन राहों पर चलते रहेंगे, हम अपनी बरकत को रोक लेंगे।
کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کوئی ہمیں صلاح دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ غصے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس زمین پر تنہا ہو چکے ہیں, اپنوں سے محروم ہو چکے ہیں. والدین کو اولاد نہیں پوچھ رہی, وجہ کیا ہے؟ والدین کی زبان اس قدر غلیظ ہے, ہمیشہ منہ سے گندی باتیں اور گالیاں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ والدین اس برکت سے محروم ہو چکے ہیں جو برکت انہیں خدا نے اولاد کی صورت میں دے رکھی ہے. اور کچھ اولاد ایسی ہے جو اپنی اس بیماری کی وجہ سے اپنے والدین سے محروم ہو چکی ہے, اپنی مرضی سے اس زمین کے سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں, عیاشیاں کر کے گناہ کی حالت میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے. مصرف بیٹے پر غور کریں تو اس نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے باپ سے اپنی جائیداد کا حصہ لے لوں گا, اور اس نے حصہ لے لیا. اس نے اپنی مرضی پوری کی اور پھر وہ بھٹکتا رہا اس زمین کی ان تمام طرح عیاشیوں میں. اس نے بدکاری کی, اس نے روپے پیسے کو بدچلنی میں اڑایا, دوستوں کے ساتھ شغل میلے میں پڑا رہا, اور بہت سا وقت اس نے اپنے باپ سے دور رہ کر گزارا. اور اس کا انجام کیا ہوا؟ برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا. یہاں تک کہ اس کا ہاتھ پہلے یوں تھا, بعد میں لینے والوں کی فہرست میں آ گیا. ترسنے لگا روٹی کے ایک ایک نوالے کو, اور یہاں تک حالت بگڑ گئی کہ سوروں کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو گیا. اور جب وہ سوروں کے ساتھ رہتا تھا روٹی پھر نہیں اسے مل رہی, وہی پھلیاں مل رہی ہیں جو سور چرتے ہیں. پہلے وہ اپنے باپ کے گھر میں شاہی خوراک لیتا تھا, اچھا کھانا لیتا تھا, حکم چلاتا تھا ان لوگوں پر جو اس کے گھر کے اندر ملازم تھے. اب اس کی حالت کیسی ہے؟ ایک فیصلے نے اسے اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے جہاں پر اب بربادی تھی, اور لعنت نے جب اسے چاروں طرف سے گھیر لیا پھر وہ سوچنے لگا. تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے اپنے باپ کے پاس واپس لوٹنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو شاید آج اس کی زندگی کا قصہ کلام میں درج بھی نہ ہوتا. اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا. میرے عزیزو, یہ بیماری غصہ جسے میں کہہ رہا ہوں, یہ بیماری اگر آپ کے وجود میں پائی جاتی ہے تو آپ بھی اس مصر بیٹے کی طرح فیصلہ کیجیے اور کہیے کہ میں اپنے باپ کے گھر میں واپس لوٹ کر جاؤں گا, میں اپنے باپ کے پاس آؤں گا. اگر آپ اس بات پر کام کر رہے ہیں, آلریڈی آپ اگر اس بات پر کام کر رہے ہیں, آپ کسی وجہ سے ناکام ہو چکے ہیں, تو خدا یسوع مسیح کے پاس آئیے جو آپ کی ہر طرح کی کمزوریوں میں آپ کو قوت فراہم کرتا ہے. لیکن اگر آپ اس بات پر کام نہیں کر رہے, آپ اگر اپنی سعادت کو اپنا فخر سمجھتے ہیں, جس طرح سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب مجھے غصہ آیا نا تو پھر میں کسی کی نہیں سنتا, میں اپنے باپ کا نہیں بنتا. یہ محاورے بنا رکھے ہم نے کہ جو غصہ میں نوں آ جائے نا میں پھر اپنے پیو دے نہیں سنتا. بس جب غصہ آ جائے تو اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا, جس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھوک دیے گئے, تو بھی وہ صلیب پر اپنے بیٹوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے شفاعت کرتا ہے کہ اب آپ انہیں معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. آپ اور میں اپنی تندرستی کے اندر اس طرح کے برے الفاظ منہ سے ادا کرتے ہیں اور ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمارا خدا کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا خدا کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر ایک بات پر ہم نے غصہ کرنا سیکھ لیا ہے. گھر کے اندر گھر کے کام کوئی ہمیں کرنے کے لیے کہہ دے تو ہمیں غصہ آتا ہے. کتنے کتنے گھنٹے ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ان باتوں پر غصہ نہیں آتا. ہم دعا نہیں کرتے, ہمیں ان باتوں پر غصہ نہیں آتا. ہم کلام نہیں سنتے, ہمیں ان باتوں پر غصہ نہیں آتا. ہماری زندگی میں پھل نظر نہیں آتا, ہمیں ان باتوں پر غصہ نہیں آتا. ہمیں غصہ آتا ہے ایک دوسرے پر اور لعنت کرتے ہیں ایک دوسرے پر, لعنت تیری زندگی تک کی جائے. اس غصے کی وجہ سے ہم اتنی برکات سے محروم ہو چکے ہیں, آج تک ہم نے کبھی غور کیا ہی نہیں. کیا جب میرا اور آپ کا خدا ہمیں دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے؟ ہمارا لباس کی قدر گندا ہو چکا ہے. ہمیں کوئی اپنے کپڑوں کے تعلق سے کہہ دینا کہ باجی تسی شرٹ کی نہیں چھوٹی پائی, پیاری فیشن ہے, اگر اسے منع کر دینا تو پھر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے ہوتے ہیں. اس قدر بے ڈھنگے لباس ہیں, اسی لباس کے ساتھ جناب چرچ آ رہے ہیں. اسی طرح ہم غیر اقوام کے اندر میں سے گزر کر آ رہے ہیں اور کلام مقدس ہاتھ میں بھی نہیں ہے, دوپٹہ بھی سر پہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص ہمیں ان باتوں کی بابت کہہ دے کہ بہن جی سر پہ دوپٹہ لیا کرو, بہن جی کپڑے اچھے پہنا کریں, تو وہ بتاتے ہیں یہ تو جاہل آدمی ہے. سٹائلش بننا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یار مسیح ہماری زندگی سے کیا, مسیح کی زندگی میں آ کے سٹائلش بنے. کرو وہ 3 گھنٹے گوڈیاں دے پار ہو کے دعا, پتہ لگے آپ مسیحت میں کس طرح سے سٹائلش ہیں, کیسا سٹائل ہے آپ میں. گھر کے اندر بڑی دھاڑے مارتے ہیں آپ, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں فلاں کر دوں گا. تمہیں ابھی میرا پتہ نہیں ہے.
भाई हमें नहीं पता तो खुदा को तो पता है ना। खुदा हमें हर तौर से जानता है, हमारे अंदर छुपी एक एक बात को जानता है, एक एक रविश को जानता है। जब कोई आपको नसीहत की बात करे, मेहरबानी से उस पर गौर किया करें, गौर करने के बाद जवाब दिया करें। जब आपकी जात के ताल्लुक से कोई बात करे, अगर कोई आपको बात कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो आने वाले कल में आपके लिए बेहतरी हो सकती है। भाई गौर तो कर लें, गौर से देखो किस तरह चलते हो। हमें पता, हमें गौर करना आता ही नहीं है। हमें जिन बातों का ध्यान है उनसे ध्यान हटाएंगे तो गौर करेंगे ना। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। अब मसीह यीशु का मिजाज कैसा था? मसीह यीशु का मिजाज मेरे अजीजों, यहां पर लिखा कि अगरचा उसने खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। क्या कर दिया जी? अपने आप को। हम अपने आप को खाली नहीं करते, और जो चीजें खाली नहीं होती ना, वो भरी भी नहीं जाती। ये आप देख सकते हैं इस गिलास के अंदर कितनी गुंजाइश है, और कितना पानी डालूंगा इसके अंदर में। जब ये किनारों को छू जाएगा, फिर इसके अंदर आप कुछ नहीं डाल सकते, खत्म हो जाएगा सब कुछ। यीशु मसीह ने क्या किया जी? अपने आप को खाली कर दिया। क्या हम अपने आप को खाली करना चाहते हैं? अगर हम अपने आप को खाली करना चाहते हैं तो वो भरने में देरी भी नहीं करेगा। उसका हाथ तो पहले आपकी तरफ बढ़ा हुआ है, यूं। अगर आपका बेटा इस दीवार के ऊपर से नीचे लटक जाए किसी तरह से, अगर वो बच्चा उस जगह से नीचे गिरने लगे, आप देर करेंगे उसे बचाने में? आप देर नहीं करेंगे, फौरन भागेंगे। हमारे मोहल्ले में हमारी एक बच्ची छत से गिर गई, और एक छोटा सा बच्चा नीचे खड़ा हुआ था। पहली मंजिल से गिरी थी, पहली मंजिल से गिरी थी। उसने ऐसे करके पकड़ लिया उसे। वो जितनी बच्ची थी उतना ही बच्चा था, लेकिन बचा लिया उसने उसे। खुदा भी मेरे और आपके लिए यूं बाहें फैलाए खड़ा हुआ। कब आप अपने आप को खाली करें और कब वो आपको फिर से भर दे। और लिखा कि बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार किए और इंसानों के मुशाबा हो गया। किन के मुशाबा हो गया जी? इंसानों के। खुदा इंसान बनकर जमीन पर उतरा है अपने लोगों को बचाने और छुड़ाने के लिए। लेकिन आज हम जो इंसान हैं, इंसान ही बनने के लिए तैयार नहीं है। जब खुदा ने इंसान को बनाया था ना, उसमें मोहब्बत को, सुलह को, सलामती को, बर्दाश्त को पैदा किया था। नफरत नहीं थी उसमें। हमने जन्म दिया इन सारी बातों को। जिस तरह गुनाह ने मौत को जन्म दिया है, हमने इन सारी बातों को। मेहरबानी से मेरी तमाम बहनें, मेरे तमाम भाई जो हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, जो हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, अपनी हालत पर गौर कीजिए। हम किस जगह पर खड़े हुए हैं? क्या मेरा और आपका खुदा हमें इस जगह पर खड़ा करना चाहता था जहां पर आज हम खड़े हुए हैं, या वो हमारी इस जगह से राजी है, इस हालत से राजी है? मैं बड़ी शर्मिंदगी के साथ एक बात को कहना चाहता हूं कि आज हमारे अंदर मोहब्बत नहीं पाई जाती। ये मोहब्बत इंसानों की जात से क्या हमने करनी है? हमें तो शक्लों से मोहब्बत है। बस किसी की सूरत अच्छी हो तो वो हमें रातों को भी नजर आता है। और जिसने अपना आप इस जमीन पर मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया है, उसकी जात के ताल्लुक से सोचने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। ना वक्त पर उठते हैं, ना वक्त पर चर्च में आते हैं, ना वक्त पर दुआ करते हैं। और मैं अक्सर यह कहता हूं कि टीवी ड्रामों के अदाकारों को देख देखकर आज कलीसियाओं के अंदर भी अदाकार पाए जाते हैं, अदाकारी करते फिर रहे हैं। खुदा के घर में आते हैं तो रूहानी बन जाते हैं। रूहानी किस तरह बना? हालेलुया, हालेलुया। जिवें गिरजो बाहर निकलने तो फिर कहने हालेलुया, हालेलुया। हर तरह की एक्टिंग हमें करनी आती है। मैयत पर जाकर रोना किस तरह से है। मेरे अजीजों, याद रखिए, क्या मेरा और आपका खुदा मेरी और आपकी हालत से राजी है? राजी है कि नहीं है? मेरा और आपका खुदा मेरी और आपकी हालत से राजी है? नहीं राजी? तो फिर क्या यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा? इसी तरह से चलता रहेगा तो फिर याद रखिए, जहां पर हमने जाने का सोच रखा ना, वहां तक पहुंचेंगे नहीं, रास्ते में बस हो जाएगी। अपनी आंखों को बंद कीजिए।